केंद्र सरकार के द्वारा गत दिवस ड्राइवरों के खिलाफ कुछ कानून बनाए गए हैं, जिसमें सड़क हादसा होने पर वाहन चालक को 10 वर्ष की सजा साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, जिसके विरोध में 1 जनवरी को पूरे देश में ट्रक व बस सहित अन्य चौपहिया वाहनों के ड्राइवरों ने उक्त कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार द्वारा लागू किए गए कानून के विरोध में चौपहिया वाहनों के चालकों के द्वारा 31 दिसंबर की शाम से ही बस, ट्रक सहित अन्य चौपहिया वाहन को खड़ा कर चाबियां वाहन मालिकों को सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और चालकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण ट्रक, बस व अन्य चौपहिया वाहनों के पहिए थम गए हैं। इसी तरह लालबर्रा मुख्यालय में भी ट्रक, बस व अन्य चौपहिया वाहन चालकों के द्वारा बस स्टैंड के समीप विश्राम गृह के सामने केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई एवं जो कानून लागू किया गया है उसे वापस लिए जाने की मांग को लेकर 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यह हड़ताल निरंतर जारी रखने की भी शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। ट्रक, बस व अन्य चौपहिया वाहनों के ड्राइवरों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर देश प्रदेश सहित लालबर्रा मुख्यालय में भी दिखाई दिया और सड़कें वीरान नजर आई। किसी तरह के ओवरलोडेड वाहन, यात्री बस सड़क पर नजर नहीं आए। सभी रूट यात्री बसें पूरी तरह से बंद रही, जिससे मुसाफिरों को अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिनके स्वयं के वाहन हैं, उन्हें ड्राइवर नहीं मिलने पर वाहन मालिक को स्वयं ही वाहन चलाकर शहर सहित अन्य स्थानों में जाना पड़ा। क्योंकि सरकार ने कानून निकाला है जिसमें कि 10 साल की जेल है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। अगर 10 साल की जेल अगर काट करके आएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर 10 लाख रुपए हम लोगों के पास अगर होता तो हम लोग ड्राइवरी क्यों करते, हम लोग कोई दूसरा काम कर लेते। दूसरी बात ये है कि ड्राइवर जो है एक देश का स्तंभ है। 4 स्तंभ रहते हैं, उसमें एक स्तंभ ड्राइवर है। अगर एक स्तंभ नहीं रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ड्राइवर जिंदा होने से लेकर के मरने तक, जिंदा होता है इंसान तो उसको ड्राइवर घर ले जाता है, मरता है तो उसको घर ले जाता है। सब्जी आ रही है, तेल आ रहा है, दाल आ रही है, चावल आ रहा है, गेहूं आ रहा है, दुनिया की चीज आ रही है, वो सिर्फ ड्राइवर ही ला रहा है। और कोरोना काल में आपने देखे होंगे, कोरोना काल में सभी लोग घर के अंदर थे, लेकिन एक ड्राइवर ही था ऐसा जो कि पूरे देश भर की कहीं ऑक्सीजन ला रहा है, कहीं दवाई ला रहा है, कहीं कुछ ला रहा है, ये सब चीजें ला करके मुहैया करा रहा है। जब नहीं दिखा सरकार को कि ड्राइवर खराब है करके। और अभी ड्राइवरों की पेमेंट, भाई पेमेंट क्या है, 4 से 5 हज़ार पेमेंट है। इसके बाद सरकार बोल रही है कि 10 लाख रुपए जुर्माना देंगे। हम कहाँ से दे देंगे, बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे। भैया जो काला कानून जो निकाला गया है, जो ड्राइवर की मांग है कि उसके बाद 10 लाख रुपए का जुर्माना जो रखा है सरकार ने और 10 लाख की 10 साल की सजा, जो ये हटना चाहिए। अगर 10 लाख रुपए रहता तो ड्राइवरी नहीं करते हम लोग और कोई दूसरा बिजनेस करते। हम तो गरीब आदमी हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये हमको सरकार सेठ की तरफ से पेमेंट दी जाती है और भत्ता भी जा रहा है में बाल बच्चे। अगर हम लोग 10 साल की सज़ा काटेंगे तो हमारे बच्चे कैसे भरण पोषण करेंगे। और 10 साल के लिए जो अगर बाल जेल में जाएगा, आने के बाद उसका बच्चा खुद नहीं पहचान पाएगा कि ये मेरे पापा हैं कि नहीं है। हाँ, मैं यही ड्राइवर यूनियन से सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को सफल बनाएं। ड्राइवर भाइयों से निवेदन है। केंद्र सरकार के द्वारा गत दिवस ड्राइवरों के खिलाफ कुछ कानून बनाए गए हैं, जिसमें सड़क हादसा होने पर वाहन चालक को 10 वर्ष की सजा साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, जिसके विरोध में 1 जनवरी को पूरे देश में ट्रक व बस सहित अन्य चौपहिया वाहनों के ड्राइवरों ने उक्त कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। भारत सरकार के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर हिट एंड रन के मामले में कठोर सजा के प्रावधान किए गए हैं। इसके विरोध में देश ही नहीं बल्कि वारासिवनी, खैरलांजी क्षेत्र के ड्राइवर के द्वारा भी ट्रक और ऑटो, मेटाडोल्स जैसे समस्त छोटे वाहन और बड़े वाहन के स्टीयरिंग छोड़कर वाहन चालकों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी है। यह हड़ताल वाहन चालक संघ के द्वारा 1 जनवरी 2024 नव वर्ष के प्रथम दिन से ही प्रारंभ कर दी गई है। ऐसे में चारों तरफ वाहनों के चक्के थम गए हैं तो वहीं हॉर्न की आवाज भी सुनाई नहीं दी।
सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, केवल राहगीर आवागमन करते रहे। इस हड़ताल के कारण राहगीरों, व्यापारियों व हर वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण पूरे नगर में वीरानी छाई रही। वहीं बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पर जमा नजर आए, जिनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन को काला कानून बताते हुए शासन से इसे वापस लेने की मांग की गई। ये है सर कि ये कानून जो आया है नया, ये कानून में बहुत बड़ा प्रावधान रखे है सरकार ने। हम सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि ये प्रावधान से हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, और अपने ड्राइवर भाई से ये कहना चाह रहे हैं कि हमको ना चक्का जाम करना है और न किसी को तोड़फोड़ करना है। सिर्फ आप अपनी स्ट्रिंग छोड़ के अपने घर में चुपचाप बैठ जाइए। स्ट्रिंग आंदोलन, हाँ बस स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन है। हमारी सरकार मांगे पूरी करेंगे। तो हम क्या मांगे है आप? हमारी मांगे ये है कि हमारे ये कानून पहले नियम थे वही लागू। ये जो शासन ने, अमित शाह जी ने जो गाइडलाइन लगाए हैं और जो निर्देश दिए हैं और जो ड्राइवर भाई के लिए नियम लागू किया है कि किसी ड्राइवर भाई से अगर हादसा हो जाता है तो 10 साल की सज़ा एवं 10 लाख रुपए का जुर्माना। तो इस मांग को लेकर हम पूरे धरना प्रदर्शन पे खड़े हुए हैं कि भैया अगर ड्राइवर भाई के पास अगर इतना ही पैसा हो जाता या इतना सब कुछ अच्छा हो जाता तो ड्राइविंग क्यों करता। और ये नियम ड्राइवर विरुद्ध के विपरीत है, ठीक नहीं है। अगर ड्राइवर भाई अगर ये 10 लाख रुपए का जुर्माना भरेगा तो क्यों ड्राइवरी करेगा। क्या समस्या हो रही है इससे? समस्या ये है कि भैया अगर 10 लाख रुपए अगर जुर्माना दे सकता है तो इंसान क्यों ड्राइवरी करेगा। रोजगार गारंटी में पैसा कमा लेगा, 200 रुपये रोज में जाके मोटर जा रहे थे। क्या है पूरा विषय? आज चूँकि ट्रक ड्राइवर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर कुछ हड़ताल की गई है और इसी दौरान पूरे क्षेत्र का SDOP साहब, तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी के साथ भ्रमण किया है। क्योंकि सभी ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में हमने उनसे समझाइश दी गई है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग आप रख सकते हैं। इस हेतु वह सभी सहमत हुए हैं और एक बैठकर वो अपनी मांगों के लिए शासन प्रशासन से, सरकार से वो अपनी मांग रख रहे हैं।